नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। इन दोनों डिलीवरीज में क्या अंतर होता है, किसके क्या फायदे हैं, कब आपको कौन सी डिलीवरी करानी है, ये कैसे पता चलता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है या किसी का डिलीवरी होने वाला है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं। नेचुरल प्रोसेस है बर्थ का, वजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस के जो रास्ता है वो खुलेगा और बेबी जो है धीरे धीरे डिसेंड करके बाहर आता है। तो ये होती है नॉर्मल डिलीवरी। अब इसमें फायदे क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है तो रिकवरी आपकी फास्ट होगी। कोई बड़ा सा पेट पे चीरा नहीं लग रहा तो आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना रूटीन वाला काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद आप बैठने लग जाते हो, चलने लग जाते हो, तो बेबी जो है वो जल्दी ब्रेस्ट फीड करने लग जाता है। हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, जैसे आज आपकी डिलीवरी हुई, कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट डे जो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। बेबी के लिए भी ईजी है, बेबी मदर के कॉन्टैक्ट में जल्दी आ जाता है। मान लो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई या कोई और दिक्कत हुई बच्चे को, तो माँ के कॉन्टैक्ट में जल्दी आने से उसका जो प्रोसेस है बेबी का मेच्योरिटी होने का वो भी आसान हो जाता है। तो ये कुछ फायदे होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अब नॉर्मल डिलीवरी में चैलेंजेस कहाँ आता है, पेशेंट्स के साथ हमको डे टू डे बेसिस पे करना पड़ता है चैलेंजेस फेस। वो सबसे पहला होता है लेबर पेन, क्योंकि बिना लेबर पेन आए आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं। जब दर्द आएगा और तेज दर्द आएगा तभी बच्चा नीचे आएगा। तो पेन जो है कई फीमेल्स सहन नहीं कर पाती, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमको ये फेस करना पड़ता है। दूसरा है कि टाइम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि आपकी डिलीवरी का टाइम नहीं बता सकते हम कि कब होगी। नॉर्मली जो है जब आपका 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच में आपको कभी भी पेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो टाइम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर 40 वीक्स के बाद भी आपको अगर पेन्स नहीं आ रहे हैं तो फिर हम एडमिट करके लेबर पेन इंड्यूस करते हैं। तीसरा चैलेंज जो हमको फेस करना पड़ता है वो है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल करा रहे हैं लेकिन बच्चा नीचे आया ही नहीं, या बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, या बच्चे की धड़कन खराब हो गई। तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस में हमको कई बार सिजेरियन भी करना पड़ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी का आप ट्रायल करा रहे हैं तो 100% नहीं है, जब तक बच्चा आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि नॉर्मल डिलीवरी इस पेशेंट की 100% हो जाएगी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अब हम बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी की। सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है? सिजेरियन डिलीवरी में हम पेट पे चीरा मार के, यूट्रस पे चीरा मार के बच्चे को जो है बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है? जैसे अगर मान लो मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसका बीपी बहुत ज्यादा है, पेशेंट का नीचे का हड्डी का रास्ता बहुत छोटा है, बच्चा नीचे से नहीं आ पाएगा, या बच्चे का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे कंडीशंस में हमको सिजेरियन करना पड़ जाता है। ट्विंस है, ट्रिपलेट्स हैं, बच्चे का पोजीशन माल प्रेजेंटेशन है, बच्चा उल्टा है, आड़ा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी सिजेरियन करना पड़ जाता है। या बच्चे ने टट्टी कर दी, या नॉर्मल के लिए आप ट्रायल करा रहे हो, बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा, बच्चा फंस गया है, या कोई और बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमको सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। या पेशेंट को कोई हार्ट कंडीशन है, वो दर्द नहीं झेल पा रही है, तो ये कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं सिजेरियन डिलीवरी के। अब इसके फायदे क्या होते हैं सिजेरियन के? सिजेरियन का फायदा ये है, अगर आप इलेक्टिव सिजेरियन करा रहे हैं, जैसे आपका मान लो पहला कोई बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, आपकी सेकेंड डिलीवरी भी आप सिजेरियन की होनी है, तो इसमें हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि फला दिन हमको इस डेट पे, इस टाइम पे हमने आपका सिजेरियन करना है, तो टाइम फिक्स रहता है। दूसरा चीज है कि आपको दर्द नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी का आपको पेन नहीं झेलना है, तो पेन वाला जो चैलेंज हमको पेशेंट्स के साथ आता है तो वो आपका ये कट डाउन हो जाता है। तीसरा फायदा है, सिजेरियन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी है। जब मैटरनल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है या बच्चे को कोई दिक्कत है तो सिजेरियन हम टाइमली करके माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अब सिजेरियन के नुकसान क्या होते हैं? आपके पेट पे बहुत बड़ा चीरा लगता है, तो चीरे से संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे दर्द आपको होगा, आप बहुत जल्दी चल फिर नहीं सकते, रूटीनली उतना काम नहीं कर सकते हो। चीरे के कई बार चीरे पे मान लो पेशेंट को शुगर है तो टांके पकने का डर होता है, हर्निया होने का डर होता है, तो हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आप 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हो, सिजेरियन में आपको 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं डिस्चार्ज होने में। आपका ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा लेट हो जाता
जाता है, कई बार पेशेंट्स जो है वो पेन की वजह से बैठ नहीं पाते हैं, तो आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, 1 या 2 दिन ब्रेस्ट फीडिंग आपका डिले हो जाता है। आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो है रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्कार कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, स्कार रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्कार प्रेगनेंसी होती है, स्कार एंडोमेट्रियोसिस होती है, तो ये कुछ रिस्क जो है वो नॉर्मल से थोड़े से बढ़ जाते हैं। सारे मरीजों में ये दिक्कतें नहीं होती हैं, 1000 में से कोई एक होता है जिनको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी एक मेडिकली बेस्ट ऑप्शन है जब सारी चीजें ठीक है, आपका नीचे हड्डी का रास्ता ठीक है, बच्चे का वजन ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मदर को बेबी को कोई कॉर्ड नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट है। सिजेरियन डिलीवरी तभी की जाती है जब मदर या बेबी को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या कोई दिक्कत होती है। गोल दोनों का एक ही है, माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखना। तो आपके डॉक्टर से आप अपना डिलीवरी प्लान बनवाइए, जो भी होता है आप उसको, जो भी आपके लिए बेस्ट है आपके डॉक्टर वो आपके लिए करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी से कोई भी सवाल आपको पूछना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।